जनपद ललितपुर कोतवाली अंतर्गत पीड़ित को जान से मारने के उद्देश्य से अनजान युवकों द्वारा एक होटल में बुलाकर नशीला पदार्थ खिलाकर जान से मारने की गई कोशिश। जमीन के लेन देन करने की कहकर बुलाया था पीड़ित को। पीड़ित के नकदी व सामान भी लूट ले गए दबंग। पीड़ित ने कोतवाली प्रभारी को शिकायती पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। रिपोर्टर अमित रजक की रिपोर्ट। हम कल तहसील में एक अपने घरेलू खर्च के लिए अपनी रजिस्ट्री करने के लिए वहाँ पर तहसील में हमें एक अवैध नाम का विमल नाम का आदमी मिला। उसने हमसे पूछा आपके पास कोई ज़मीन है? तो हमने पैसे की आवश्यकता थी तो हमने तय किया कि हाँ हमारे पास ज़मीन है। फिर किसी कारण उसने हमारा नंबर ले लिया। नंबर लेते साथ फिर हमने अपने कामों में दिन भर व्यस्त रहे। इसके बाद होते हुए कल उस शाम के समय उसने फ़ोन लगाया, भाई 2 मिनट के लिए तो कम से कम मिल लो। तो हम अपने कामों से जैसे फ्री हुए तो हमने उससे एड्रेस पूछा किस जगह पे हैं आप। उसने कहा ग्राउंड सिद्धि ललित पैलेस है ना जो, उसी में ये लोग हमें मिल चुके। मिलने के बाद क्या हुआ, जो भी नशीला पदार्थ खिलाया हो पिलाया हो, हमारी चैन अंगूठी व जो भी पैसे हों वो भी लोग छीन ले गए। इसके बाद हमें कोई होश नहीं रहा क्या हुआ कैसे हुआ किस प्रकार। बाकी हमारे सब लोग रिश्तेदार भाई लोग मित्र मंडली में सब इस प्रकार में जो हों बाकी इन सब। इसके बाद जब आपको होश आया आप कहाँ गए, क्या शिकायत की और क्या उसका रिस्पॉन्स मिला आपको? हमें तो होश कल आया जैसे 2 बजे तो दरोगा जी आए हों जो भी आया हो, उनने कहा तुम क्यों गए थे उनके पास। तो इस चीज़ में हम थोड़ी जानते कि कोई हमें आके हमारे घर में ही मार दे, हम कहाँ छुप के रहें। इस प्रकार किसकी साजिश है, किसने जी कराया है, इसकी मुझे कोई स्थिति नहीं बनती है और बाकी हमें कोई होश नहीं रहा। मेरा नाम अनुगेंद्र बुंदेल है। जो पीड़ित हैं वो आपको कौन है? हमारे भाई हैं, रिश्ते में हमारे दाऊ साहब लगते हैं। इनके साथ जो घटना हुई आप कैसे इसके याद हुआ कि वो होटल में है? हम रात को अपने घर पे थे तो हमारे पास भाभी साहब का फ़ोन आया रात को 11:15 बजे कि राजा दाऊ साहब का कुछ पता नहीं चल रहा, वो फ़ोन उठा नहीं रहे, आप थोड़ा सा देखें इस बात को। तो हमने हमारे जो और जानने वाले थे, जो हम लोगों के साथ बैठने वाले थे, हमने उन सबको फ़ोन किया, पता लगाने की कोशिश की कि क्या किसी के साथ हैं। जब किसी ने नहीं बताया कि वो किसी के साथ नहीं है तो फिर हमारे एक मित्र हैं गौरव, उन्होंने बताया कि उनकी बाइक स्टेशन के पास है और भाभी साहब ने बताया कि दाऊ साहब घर से बोल के गए थे कि स्टेशन के पास वो किसी होटल में जा रहे हैं किसी से मिलने, जो भी उन्हें बार बार फ़ोन करके बुला रहा है घर पे, वो अपने काम में थे। लगभग 11:15 बजे हम स्टेशन के पास पहुँचे। हमने वहाँ के जितने होटल थे उनके CCTV फुटेज देखने की कोशिश की, निवेदन किया लोगों से, उन्होंने जिन्होंने कॉपरेट किया वहाँ देखा, होटलों में देखा। फिर पहुँचे हम 12:10 पे द ग्रांड सिद्धि होटल में। तो वहाँ जब हमने उनके मैनेजर से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने उस बात को बहुत डिनाई किया, अवॉइड किया। पहले उन्होंने बिल्कुल नकार दिया कि ऐसा कोई शख्स यहाँ पे था ही नहीं। हमने जब फ़ोटो दिखाई दाऊ साहब की, फिर हम 2 से 5 लोग हुए और हमारे जानने वाले वहाँ पे आ गए। तो उसके बाद वहाँ पे एक वेटर थे, उन्होंने बताया कि हाँ ये यहाँ पे आए थे, लेकिन उसके बाद हमें कुछ याद नहीं है कि वो गए नहीं गए कब गए, ये उन्होंने कुछ डिनाई कर दिया उसको। फिर हमने उनसे कहा कि ठीक है वो गए थे तो किस रूम में गए थे, उन्होंने फलां रूम नंबर बताया कि 115 में गए थे। हम लोगों ने कहा ठीक है तो आप थोड़ा सा एक रूम नंबर हमें दिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, हम आपको नहीं दिखा सकते, हम दिखा सकते। तो वो वहाँ पे गए, देख के आ गए, वो वापस कहने लगे रूम में कोई नहीं है। ये एक बार की घटना है। उसके बाद रियाज भाई आ गए और लोग आ गए। जब हम लोगों ने उनसे और दबाव डाला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर से वेटर को भेजा और बताया कि रूम में कोई नहीं है, हमने चेक करवा लिया। लगभग तब तक 1:30 बज चुका था और हमारे बहुत से जानने वाले वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। तो हम लोगों ने जब उन पर दबाव बनाया तो फिर ज़बरदस्ती करके उनसे कहा कि आप दिखाइए। तो फिर उन्होंने एक वेटर को कहा कि ठीक है अब नहीं मान रहे तो लेवा जाओ साथ में। तो हम लोग जब वहाँ पे अंदर गए, रूम खोला तो दाऊ साहब बिल्कुल बेहोश हालत में वहाँ पे डले हुए थे, मुंह पे पूरा फंसूकर था और चोट के निशान थे जो इनके कान के पास है, यहाँ पे पीछे। शायद इनके साथ मारा पीटी की गई है, हत्या का प्रयास किया गया वहाँ पे। और जो 2 लोग थे वो वहाँ से जा चुके थे, जो वहाँ पे हम लोगों ने बाद में CCTV में देखा कि 2 लोग इनको जिन्होंने मिलने बुलाया था वो थे। यहाँ पे दूसरे दिन हम लोगों ने तुरंत दाऊ साहब तो अस्पताल में थे भर्ती, उन्हें होश नहीं था इतनी ज़्यादा।